नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन, गाज़ीपुर एक खोज चैनल से। गाज़ीपुर में लोकसभा चुनाव पर क्या माहौल चल रहा था, अभी तक सभी हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से वर्क किया और ये देखा गया कि किसका माहौल चल रहा है या किधर पब्लिक का रुझान है, ये भी देखा गया। और आज हम लोग अपने अनुभव को यहाँ पर बताने के लिए तैयार हैं कि आखिर जो संसदीय क्षेत्र से अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय भाजपा से थे कि इनका या कहाँ पर आगे चल रहे हैं और कहाँ पर पीछे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनका परिचय देते हुए हम कहीं ना कहीं से ये जुड़े हुए हैं सोशल वर्क से, यूट्यूब से। तो सबसे पहले हम दीपक श्रीवास्तव भैया से द डॉन 24x7 चैनल चलता है और बहुत ही मज़े हुए, हर जगह इनको देखा जाता है, कहीं भी ऐसा न्यूज़ हो तो यह उपस्थित रहते हैं। दूसरे में आप संजीव भैया को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, जिनका पूरा नाम संजीव अरुण कुमार है। गरुण टाकिज से कौन नहीं जानता है। सभासद चुनाव जब चल रहा था तो इनका टेम्पू हाई है कार्यक्रम चल रही थी, यानी गाज़ीपुर के लोग अगर होंगे तो सारे लोग जानते हैं। और मोहिद्दीन भाई को कौन नहीं जानता है। इनका न्यूज़ जो चलता है जनता की आवाज़ 007 से चलता है और ये भी ऐसी ऐसी जगह पर और ऐसी ऐसी बात रखते हैं जहां और चैनल वाले, राष्ट्रीय स्तर के चैनल वाले भी नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि यहाँ नाम और बड़ी देखकर ही पहुँचते हैं लोग। लेकिन ये लोग जो भी हमारे यहाँ हैं वह छोटे से छोटे कार्यक्रम में भी पहुँचते हैं। उसका उदाहरण आज का भी देख सकते हैं। और तीसरे अनूप भाई हैं, जिनका नाम है अनूप राय। यह सोशल एक्टिव न्यूज़ चैनल चलाते हैं और मेरा चैनल आपको पहले ही परिचय करा चुका हूँ। तो अब हम लोग ये देखा जाए और बात शुरू किया जाए कि जो सभासद में चल रहा था माहौल कि अफजाल बनाम पारसनाथ राय, लेकिन अगर इनका देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग फील्ड में गए तो ये होता था कि कहीं अफजाल अंसारी जी का पता ही नहीं है, जो भी 5 साल गुजरा। अच्छा, कुछ लोगों का ये का नाम था कि विकास पुरुष के नाम से इससे पहले जो थे सांसद मनोज सिन्हा जी, वो बहुत अच्छा वर्क किए, लेकिन उसके बाद भी वो जीते नहीं गाज़ीपुर के लिए। अफजाल साहब आए तो वह उनका नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल की वजह से लोगों की सिंपैथी बढ़ गई और रुझान सारा भागने लगा। और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि सीट मिल गया सपा से अफजाल अंसारी का। बीच में बहुत से मुद्दा चला कि इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, कट जाएगा, लेकिन अंततः 1 जून को चुनाव हुआ और रुझान भी देखने को मिला। तो हम सबसे पहले मोहिद्दीन भाई से बात करेंगे कि इसके बारे में कुछ बताएं और कैसा जहां जिस क्षेत्र में गए क्या रुझान रहा। बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आप आज हम लोग बैठे हैं चुनाव की चर्चा में, तो इस चुनाव तो हो चुका और अब इसकी चर्चा ये है कि कैसे माहौल बना अफजाल अंसारी के पक्ष में। तो मैं पहले भी चैनल पर बोल चुका हूँ 9 भारत पर कि भारत एक ऐसा सेंटिमेंट से गुजरता है कि अगर कुत्ते को भी चोट लग जाती है और कोई देखता है तो कहता है अरे यार। मैं आपको बता दूं कि अलका राय जी जो विधायक बनी वो सिर्फ इसी सिंपैथी के जरिए बन गई। न उनका कहीं काम था, न उनका कोई भी मतलब समाज में उन्हें कोई जानता था। बस उनके पति की मृत्यु हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उठा करके फटाक से सीट दे दिया और उसी सिंपैथी के जरिए उन्हें वो विधायक चुन करके वो आ गए। यही कारण हुआ कि अफजाल अंसारी के 5 साल दूर रहने के बावजूद भी जो मुख्तार अंसारी जी का ये कांड हुआ, जिसे जैसे लोग मीडिया में आया कि उनको कुछ लोगों ने कहा जहर दे दिया और कुछ लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, जैसे भी उनकी मृत्यु हो गई। और यही कारण रहा कि लोग, भारत के लोग
यानी गाज़ीपुर के लोग भी इस सिंपैथी में जुड़ते हुए उनके पास सरकते चले गए। और कारण यही हुआ कि जो लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, 5 साल बाद अफजाल अंसारी के कामों को पूछा जाएगा, लेकिन बगैर काम के पूछे हुए ऐसा हुआ कि छोड़ो यार, इस बार हम क्या करते हैं कि उसी को वोट देते हैं। क्योंकि मरने के बाद इंसान जो है वो उसकी उस बातों को याद करने लगता है कि जो उसने अच्छा किया हुआ है, जो गलत किया हुआ उसे छोड़ देता है कि यार छोड़ जाने दो। तो इस तरह से जब हम गांव-गांव में जाने लगे और देखने लगे इस बात को, तो उन्होंने कहा कि देखिए उनके भाई जो भी थे, जिसके लिए भी वो माफिया थे, लेकिन हमारे लिए वो मसीहा थे। एक गांव में तो जब हम गए, यानी कि शक्करपुर गांव में आप जाइएगा, यहाँ से कठुआ मोड़ दूर कुछ आगे जाइएगा, तो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार रुपए का वो जो है हम लोगों को कंबल बांटते थे हर साल ठंडी में। तो ये सारी बातें जो है मुख्तार की, वो सब सिंपैथी बना करके अफजाल के साथ जुड़ गई। और कल आज ही मैं जैसे लोगों से मिलता रहा तो ये पता चला कि जो SC ST के लोग हैं वो भी अफजाल अंसारी के साथ इस बार जुड़ गए। ये मैं आपको दिखाऊं कि कॉन्वेंट स्कूल से जो सीधे रास्ता जाता है सेंट मैरी की तरफ, सेंट मैरी के बगल में ही बहुत बड़ा SC ST एरिया है, लगभग 500 वहाँ पर है। और उन्होंने सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आंख मूंद करके इस बार साइकिल पे चढ़। तो ये सेंटिमेंट बना गाजीपुर का मुख्तार अंसारी को लेकर के कि अफजाल अंसारी का जो डूबती हुई नैया थी वो पार लग गई। अब तो कंफर्म 4 जून को ये देखा जाएगा। आगे मैं अपनी बात रखूंगा, फिलहाल अपनी आप करें। ये तो है, ये देखा गया है और लग रहा है कि गाजीपुर से मामला ये भी निकालेंगे। तो देखा जाए, अब तो आगे सामने आएगा। तो दीपक श्रीवास्तव जी से कहूँगा कि अपनी बात रखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अफसर भाई जो आपने मौका दिया। मैं दीपक श्रीवास्तव बात करते हैं गाजीपुर के 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी हमारे सहयोगी ने एक बात की कि अफजाल अंसारी के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ गई है। ये बिल्कुल सच है कि सहानुभूति तो जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि 5 साल में गाजीपुर में विकास के नाम पे JSY अगर देखा जाए तो JSY में 294 किलोमीटर की सड़क अफजाल अंसारी ने अपने कोटे से बनवाएं। इसके अलावा कहीं भी कोई भी चीज़ गाजीपुर में अफजाल अंसारी का दिखता है नहीं। फिर भी जो मुख्तार अंसारी कांड को लेकर के लोग कहते हैं कि सहानुभूति के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि एक समुदाय ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और गाजीपुर में ये माना जाता है कि पूरे पूर्वांचल में जो जातिगत राजनीति होती है उसमें गाजीपुर सबसे प्रबल है। जातिगत राजनीति में गाजीपुर सबसे प्रबल है। और इस मुद्दे को देखते हुए कि गाजीपुर में टोटल 5 विधानसभा सीटें, उस 5 विधानसभा सीटों में कि अगर आकलन किया जाए अलग अलग सीटों से, ये 5 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आती है, और इन सभी सीटों के अगर अलग अलग एरिया क्षेत्र के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो अफजाल दोनों पार्टियों के पास 2 से अगर 3 विधानसभा सीटें कोई जीतता है तो गाजीपुर का सांसद बनता है। पिछले कई चुनाव से ये रिकॉर्ड देखने को मिला है हम सबको। इस बार में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी, जो कि गाजीपुर का सबसे ज़्यादा यादव बेल्ट अगर देखा जाता है तो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है, जंगीपुर विधानसभा अगर जातिगत में देखा जाए तो यादव बिरादरी जंगीपुर विधानसभा, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। वो ऐसा काट के बना दिया गया है एरिया भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका परिसीमन ही ऐसा किया गया है। दूसरी हम बात करते हैं जखनिया विधानसभा की। जखनिया विधानसभा में SC ST और बैकवर्ड OBC, जो कि OBC में पिछड़ी जाति के साथ साथ अति पिछड़ा राजभर समाज, जो ओम प्रकाश राजभर अपने लिए दम भरते हैं कि वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत वोट है। और जखनिया विधानसभा में अगर बाहुल्यता देखा जाए तो भूमिहार बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही। अब तीसरी बात करते हैं सैदपुर। अगर गाजीपुर का सबसे धनाढ़ विधानसभा अगर कहा जाए पूरे जनपद का तो सैदपुर सबसे धनाढ़ है। और वहाँ देखा जाता है तो ठाकुर बिरादरी, बनिया जो व्यापारी वर्ग में आते हैं, और ब्राह्मण यादव, ये 4 बिरादरियाँ ऐसी जो बहुलता हैं। अब उस 4 में से यादव बिरादरी भी लगभग 20% हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा सर्वे में हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे मिला कि जुड़ी हुई है। एक चीज़ सब लोग बात करते हैं कि गाजीपुर में
या पूर्वांचल में जो जातिगत राजनीति है इसमें हमारा अल्पसंख्यक वोट कहाँ गया? अल्पसंख्यक वोट देखा जाए तो जितनी भी पोलिंग है उसकी 90% हम मानते हैं कि टोटल समाजवादी पार्टी को पोल है। वो तो पिछली बार इस बार बढ़ता नहीं। नहीं, पिछली बार बटा था, बसपा पाई थी। पिछली बार चूंकि बसपा सपा का गठबंधन था तो भी उसमें भाजपा थोड़ा बहुत सेंध लगाई थी अल्पसंख्यक में, लेकिन इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जितनी भी पोलिंग है, पोलिंग का 90% अगर देखा जाए तो हमारे समाजवादी पार्टी के साथ है। अब बात कर लेते हैं गाजीपुर की जो सदर विधानसभा है। सदर विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बिंद, नोनिया बिरादरी होती है और राजभर, ठाकुर बिरादरी, बनिया वर्ग और साथ साथ अल्पसंख्यक, ये देखा जाए तो ज़्यादा हैं। अब ये इसमें क्या है कि ऊँट हमारा किस करवट बैठेगा, सदर विधानसभा जिस करवट जाएगा उसी करवट हमें, हमारा अनुमान कहता है लोगों से बात करने के आधार पे कि उसी करवट की सीट हमारी गाजीपुर की निकल रही। बाकी चीज़ें जो भी निकलेगा 4 तारीख को आप सबके पास है, तमाम मीडिया चैनल्स आपको, अलग अलग टीवी चैनल्स आपको सर्वे दिखाते होंगे। लेकिन गाजीपुर में अगर कहा जाए तो लड़ाई जो होगी, हार जीत का जो फासला होगा, अपने अनुमान से जहाँ तक लगता है 30-35 हज़ार के बीच का ही है। इससे ज़्यादा का अगर कोई कहता है कि हम 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, दूसरा अगर हम 4 लाख से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि के लिए कह रहे हैं, ग्राउंड में ऐसा है नहीं। और फिर आगे भी बात करते हैं, देखते हैं जा। आपने बहुत सटीक बात बताया। जो अच्छा, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सटीक बात ही रहेगा, क्योंकि वो जनता के पास जा रहे हैं, हवाई लिखा नहीं आ जा रहा है कि उससे पढ़ना है। तो इसी क्रम में संजीव जी से पूछेंगे कि अपनी कुछ राय दें। बहुत धन्यवाद अफसर भाई। और सबसे पहले तो एक नया कार्यक्रम आपने शुरू किया, इसके लिए बधाई। और ऐसे कार्यक्रम करते रहिए, अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें मौका मिले कि हम लोग अपनी बात करें। आमतौर पर हम जनता से ही बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर सभी देखा जाए तो एक तरीके से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन सक्रिय था, घर से ही या लोगों से मिलना जुलना था। एग्जिट पोल जो टीवी पे दिखा रहे हैं उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है वो आगे है, अभी भी सबसे आगे आपको दिख रहा है। जितने भी न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं, गाजीपुर में भी, तो अगर एग्जैक्ट पोल में बदल गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से वापस बननी है, लगातार तीसरी बार। और देखा उम्मीद भी ज़्यादा इसकी है जहाँ तक हमने बात की। और गाज़ीपुर में अगर अफजाल अंसारी साहब की बात करें, और भीड़ की बात हुई थी कि मुख्तार अंसारी साहब की जब मौत हो गई, बहुत भीड़ हुई उनके जनाजे में, लाजमी भी था, लोगों में प्रिय थे, लोग मानते थे, लोग रॉबिन हुड कहते थे, कोई मसीहा कहता था, हर क्षेत्र में तो उन्हें तो जानते थे। लोग जानते थे। लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव की बात करेंगे तो मोहम्मदाबाद का जो क्षेत्र है वो आता है बलिया लोकसभा में। तो अगर केवल भीड़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर फेल हो रहे हैं, कि वो भीड़, जितनी भीड़ है वो उस तरफ की थी। गाज़ीपुर के बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे थे, यानी जो सदर की क्षेत्र है ये अपना लोकसभा वो यहीं है, तो वो भीड़ तो वहाँ चली गई। के बाद एक छोटा सा ब्रेक लिया था हमने, और वापस अब शुरू करते हैं ये कार्यक्रम जो अफसर भाई ने यहाँ आयोजित किया है। तो बात हो रही थी गाज़ीपुर के चुनाव के ऊपर, लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर थोड़ी बातें हमने रखी। यहाँ पर एक स्पेशल फैक्टर काम कर रहा है इस बार, जो लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है। यहाँ पर लोग शायद एक चीज़ भूल रहे हैं कि संगीता बलवंत जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया है, और बिंद समाज का वोट बहुत ज़्यादा है, और वो फैक्टर बहुत बड़ा काम करने वाला है इस बार के चुनाव में, क्योंकि उनकी बिरादरी से बहुत बड़ा पद दिया गया है, राज्यसभा सांसद बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर वो फैक्टर काम कर रहा है और चुनाव में लगी हुई भी है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चुनाव बड़े सिस्टम से लड़ती है। आपने देखा होगा एक ही कार्यकर्ता काम करता ज़मीनी स्तर पर। मुझे अन्य किसी पार्टी में इस तरीके की सिस्टम नहीं दिखाई देता है, आज तक हमने नहीं देखा है। इवन समाजवादी पार्टी की बात करें तो चूँकि हम लोग लोकल हैं शहर में, तो सब सारे ही नेताओं से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मुझे अभी तक समाजवादी पार्टी से किसी नेता ने मुझे ये मैसेज नहीं किया है कि कृपया वोट दे। तो ये भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक रहा है कि वो अपने लोगों को भूल रहे हैं जिनसे वो बात करते हैं। सपोज़ कर लें कि आप चुनाव लड़ रहे हैं मोहिउद्दीन भाई, और हम आपसे मिलने वाले हैं, हम आपको जानते हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं कहा कि मुझे वोट दो, और जिसने मुझे कहा है तो शायद लगता है कि
वो मेरा करीबी है, चलो उसे वोट दे देते हैं। ये रिलेशन की बात हो रही है। ये वाकई ओरिजिनल बात है। आपने जो कहा ना कि मैं इससे पहले जो है जो चुनाव हो रही थी इसकी क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष की, तो हम लोगों ने मूड बनाया था कि साइकिल इसको वोट देंगे, क्या बोलते हैं, हाथी को वोट देंगे। लेकिन एंड टाइम पे जब मैं वोट देने जा रहा था तो एक मेरा साजिद नाम का भाई है, उसने कहा कि भैया हम लोग जो है साइकिल के लिए लगे, ले जा, तू साइकिल के वोट दे दिया। और मैं वाकई साइकिल पे गया और वोट दे करके आया और कहा कि मैंने तुम्हारी बात मान ली। ये होता है। तो यहाँ जाति की बात नहीं थी, रिलेशन की बात थी। हालांकि जातिगत चुनाव होते ही आ रहे हैं गाजीपुर में, खासतौर पर पूर्वांचल में, जहां देखा जाता है कि जिस बिरादरी के वोट ज़्यादा है कैंडिडेट उसी बिरादरी से दे दिया जाता है और फ़ायदा भी मिलता है अब तक। अब बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में है। मैं अभी, क्योंकि अगर सन 92 के बाद का चुनाव देखें, जितनी बार, हर बार 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाया है बहुजन समाज पार्टी ने गाजीपुर में। जनपद की बात कर रहा हूँ, फैक्ट है। हर बार 2.5 लाख से ज़्यादा वोट पाया है। इस बात पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप 2 चुनाव अध्यक्षी का देख लीजिए, यही गाजीपुर में देख लीजिए कि ये शरीफ रायनी जो लड़ा करते थे चुनाव, शरीफ रायनी, वो लगभग 10 से 11 हज़ार वोट पाते थे बहुजन समाज पार्टी यानी हाथी से। और इस बार हाथी जानते हैं कितना वोट पाई है? मात्र 1600 वोट पाई है, मात्र 1600 वोट। यहाँ पर कैंडिडेट फेल था क्योंकि हर बार वही लड़ रहे थे पिछले आज भी 30 सालों से। ये भी यहाँ कैंडिडेट ही का मामला है। उमेश सिंह जो हैं, क्या आप को ऐसा लग रहा है कि उमेश सिंह जो है कैंडिडेट? चलिए, मैं अगर अब इस पर अगर हम लोग डॉक्टर उमेश सिंह की बात कर लें तो बहुत सारे लोगों को उनका इतिहास नहीं पता है या बैकग्राउंड नहीं पता है। बहुत सारे, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और दर्शकों को भी जानना ये ज़रूरी है। डॉक्टर उमेश सिंह आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में रहे हैं, संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन तुरंत बाद के रहे। नहीं, अब कह सकते हैं कि शुरुआती 50 लोगों में डॉक्टर उमेश सिंह रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया उन्होंने। अन्ना आंदोलन से वो भी निकले हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके अलावा BHU से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और महामंत्री रहे। BHU जैसे संस्थान से पकड़ बहुत मजबूत है, खासतौर पर छात्र नेताओं में। और मैं बता दूं, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन गाजीपुर के सो कॉल्ड बड़े नेता उनकी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और राजपूत बिरादरी के लगे हुए हैं, और हमने देखा है जी, और हमने देखा है। तो अगर जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में नहीं है, तो वो गफलत में है। बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ रही है, अच्छी लड़ रही है। जीत हार अपनी जगह, वो तो 4 को पता चल ही जाएगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का अगर आपने पहाड़पुर का अगर आपने देखा हो, तकरीबन 5 से 7 हज़ार मुस्लिम्स थे। उनकी जो भीड़ थी उसमें ये लोग थे, और वही नहीं थे, राजपूत समाज के लोग थे। तो हर बिरादरी के लोग हैं, और कुल मिलाकर जो गाजीपुर का इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, बड़ा रोचक होने वाला, बात होती रहेगी। तो अब इसी क्रम में अनूप भाई से बात करेंगे। ये भी फील्ड में बहुत अच्छा खासा अपना समय देते हैं, साथ ही साथ इनका चैनल मोनेटाइज भी है। ये सबसे बड़ी बात है। आज के डेट में सबसे डिफ़िकल्ट का काम है जो चैनल का मोनेटाइज कराना है। तो इनका भी राय लिया जाता है कि लोकसभा चुनाव का किसका मामला चल रहा है। अनूप भाई जी, सबसे पहले तो गाज़ीपुर एक खोज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमने मौका दिया। चलिए, अब हम बात करेंगे लोकसभा को भी लेकर। गाज़ीपुर पूर्वांचल की एक अहम सीट मानी जाती है गाज़ीपुर। यहाँ पर इस बार की लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी जी, भाजपा से पारसनाथ राय जी, और तीसरे जो बसपा से हैं डॉक्टर उमेश सिंह। हमने तीनों प्रत्याशियों से मिला, उन लोग का भी इंटरव्यू किया, ग्राउंड फील्ड पे भी हमने बातचीत की। देखिए, हम डायरेक्ट बात करेंगे मुद्दा को लेकर। हमने तमाम युवाओं से भी बात किया, लमसम हम 100 से भी प्लस ज़्यादा लोगों से बात की। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा तो मुद्दा निकल कर आता है रोज़गार को लेकर और महंगाई को लेकर। रोज़गार में हो गया, जो हम PG कॉलेज में भी गए हैं, तमाम जगहों पे गए हैं, वहाँ पे लड़के कहते हैं कि हम पहले तैयारियाँ करते थे ग्राउंड पे, जहाँ पे एक बार में 200-200, 300 लड़के दौड़ते थे, आज के टाइम में 50 भी लड़के नहीं दौड़ रहे हैं। इसके पीछे का कारण है अग्निवीर योजना जो ये सरकार के द्वारा लाई गई है। ठीक है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे हम और भी चीज़ें भाजपा को लेकर बातचीत करेंगे, हम सबका बताएंगे। देखिए, भाजपा में ऐसी भी कुछ योजनाएं जिसमें बिजनेस को लेकर फंड दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है बच्चों को, कि मोदी जी कह रहे हैं स्वयं बिजनेस करिए आप लोग। उस पर भी कई लोग खुश भी हैं। लेकिन देखिए, आज के टाइम में एक गवर्नमेंट जॉब और एक बिज़नेस में लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब को ही फोकस करते हैं। ये चीज़ आप सभी लोग जानते होंगे। और बिज़नेस बहुत कम, मतलब बिज़नेस 5% लोग बिज़नेस करना चाहते हैं आज के टाइम में, सबको 95% नौकरी ही चाहिए। ये चीज़ें हैं।
दूसरा चीज़ अब महंगाई को लेकर, लेकिन महंगाई को लेकर मैं नहीं बोलूँगा, महंगाई को लेकर दीपक भाई बताएंगे कुछ। चलिए, तीसरा बात रहा गाज़ीपुर को लेकर, तो महिलाओं से भी हमने तमाम महिलाओं से भी लेकर बातचीत की है। उन लोग की राय है कि भाजपा को भी लेकर कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम महिला सुरक्षा को लेकर जब बात आती है तो योगी से लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन कुछ विपक्ष भी लोग जैसे हैं उनके कह रहे हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं भाजपा सरकार में। इस पर भी लेकर लगातार कंप्लेंट्स आते हैं। और भी अगर आपको कुछ और भी मुद्दा जानना, हालांकि अब मैं बात करूं डॉक्टर उमेश सिंह जी, तो उनका मैं गया था जंगीपुर से आगे, तो बिरनो आई थिंक क्या थाना पड़ रहा था मुझे याद नहीं पड़ रहा, वहाँ पे उमेश सिंह के बहुत ज़्यादा सपोर्टर मिले मुझे, जंगीपुर साइड बहुत ज़्यादा मिले। उसमें एक मिल गए समाजवादी पार्टी वाले, उसको लेकर बहुत लोग गर्म हुए कि ये कहाँ से आ गया। वहाँ पे मतलब बसपा का बहुत ज़्यादा वोटर वहाँ पे हमें मिला, हमने लोगों से बातचीत की। और अफजाल अंसारी लेकर बात करें सपा को लेकर, तो उधर जंगीपुर क्षेत्र में तमाम चीज़ें मिला। और बाकी ये पारसनाथ राय जी का तो हालांकि उसमें भी बहुत कम ही लोग मिलते हैं उनको सपोर्ट को मैंने देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने किया अफजाल अंसारी को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग मुझे मिले थे ग्राउंड फील्ड पर। बाकी और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, और शुरुआती में आपने एक बात किया था कि मेरे चैनल को लेकर कि इनका चैनल भी मोनेटाइज, इस पर भी हम थोड़ा सा बस चर्चा करेंगे। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है चैनल मोनेटाइज करना, 4 घंटा आप एक टारगेट लेके चलेंगे तो पूरा हो जाएगा। हमारा 6 महीना के अंदर चैनल मोनेटाइज हुआ था, 6 मंथ के अंदर, तो इतना हार्ड नहीं है, आराम से हो जाएगा। बस आप लोग मेहनत करिए। बाकी जो भी लोग हैं उनको मैं यही कहूँगा। ठीक है, चलिए, बाकी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न क्या, आपसे मदद लेते रहना है। चलिए, ये कुल मिलाकर ये मुद्दा ये समझ में आ रहा है कि अभी तो ये समझ में आ रहा था, हम जिस हिसाब से फील्ड में गए तो ये समझ में आ रहा था सपा बनाम बसपा भाजपा, लेकिन अभी संजीव भाई से बात जो होकर आई है ये भी एक ठोस बात है कि ये भी शांत नहीं है, यानी बसपा भी कहीं ना कहीं है फाइट में। और ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर भी नहीं कह सकता है कोई, हर जगह का, गाजीपुर का नहीं, ज़्यादातर जगहों का यही मामला है कि कौन जीत रहा है, कोई क्लियर नहीं बोल सकता है। इस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है तब से उसने ये फैक्टर दिखा दिया है कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी कि जो मीडिया जिसे चाहती है उसे उछाल कर इतना बाहर कर देती है कि ये बंदा जीत रहा। वो जो व्यक्ति वोट देने वाला होता है किसी को, आखिरी क्षण में जा करके उसका वोट बदल जाता है कि आखिर मैं जिसको वोट दूंगा वो वोट बेकार ही जाएगा, लो जो जीत रहा है उसको जिता दिया जाए। तो ये भी एक फैक्टर है। और जैसे कि आप देखेंगे कि इस चुनाव में मीडिया का फैक्टर बहुजन समाज पार्टी को लेकर के गाजीपुर से बहुत ही कम, चाहे वो नुक्कड़ सभा को आप ले लीजिए, चाहे वो जनसंपर्क को ले लीजिए, इसको आप गाजीपुर में, मैंने तो जो शहर क्षेत्र में देखा वो नहीं देखा, आप लोग गांव गए हैं इसकी। और रही बात जो गाजीपुर के सांसद की चुनाव की बात है, तो ये जो लड़के हैं उनका जो भाई साहब ने अभी बताया कि जो ये मुद्दा न नाली का है, न सड़क का है, न बिजली का है, न पानी का है, ये केंद्रीय मुद्दा है। और यहाँ जो है बच्चों का जो उम्मीद है वो नौकरी रोजगार, ये लगा हुआ है। तो इसलिए उनका जो वोट है, वो उनकी वोट देने का सिर्फ एक फैक्टर मैंने देखा कि वो चाह रहे हैं कि इस बार हम सरकार को पलट दें। क्योंकि जो विपक्ष आ रही है वो कह रही है कि मैं महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना दूंगी, और दूसरा जो है अग्निवीर का जो मामला है उसे मैं पलट दूंगा, जैसे पहले होता था वैसे मैं कर दूंगा। ये सारी बातों को देखते हुए बच्चों का जो रुझान है एक बार पलटा है। अब नतीजा 4 जून को फिर मिलते हैं हम आपसे। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए, ये आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है? नहीं सुनिए, राहुल गांधी जी जैसा ये शब्द अगर कह करके आप बड़ा खराब कर देते कि बुरा मत मानिएगा, क्यों बुरा मानिएगा? मैं देखिए वो कह रहा हूँ, देखिए जो केंद्र, नहीं ठीक है, आप छोड़े, ठीक है, जैसे राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं हर साल 1 लाख रुपया दूंगा। अभी 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई है, उन्होंने जितने भारत जोड़ो यात्रा रैलियाँ की हैं, जितनी उनमें बसें चली थी, अभी वो किसी का पैसा नहीं दिए हैं। सब थाना में कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं बाकी है, पैसा नहीं मिल रहा है। ये चीज़ें जो है कि सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल कर आ रहा है कि आखिर उनका पेमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुझे भी कुछ चीज़ें याद आ गई, देखिए, जैसे कि अभी हमारे दो साथियों ने बताया कि जैसे इन्होंने बताया कि 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को देंगे। हम सभी पार्टियों से जानना चाहते हैं कि जो आप लोग फ्री की वादा करते हो, पैसा देने की बात करते हो, वो किस फंड से दोगे और कहाँ से दोगे, ये भी तो आप पब्लिक को बताओ। दूसरी चीज़ कि कितना फंड आपके पास है, आपका बजट कोष क्या है,
उसके ऊपर भी लोगों को जानकारी दीजिए, फिर आप बताइए कि हम इसमें से आपको फ्री देंगे। और रही बात सरकारी नौकरी की, सब लोग बात करते हैं, पूरे देश में मात्र 80 लाख ही सरकारी नौकरियां हैं, ये गवर्नमेंट डेटा के अनुसार, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है? 125 करोड़। अब खुद आप अनुमान लगाइए कि 80 लाख नौकरी, 125 करोड़ हम, एक नौकरी पे कितने आ रहे हैं। दूसरी चीज़, आज का समय जो हमारा कंपटीशन का टफ है, और उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा प्रणाली, अगर इसको बर्बाद किया गया तो पिछले आज से 20 साल पीछे जाना होगा, 2004 में, जिस समय से सेल्फ सेंटर बनना शुरू हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, तब से जाकर के हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा प्रणाली दोनों खराब हुई। उसके बाद बीच में एक समय आया था, हाई स्कूल इंटर का फॉर्म भरिए, घर में बैठिए, अपना रिजल्ट ले लीजिए। आप लोगों ने भी देखा इस दौर को। उसके बाद एक समय और आया कि कहीं से जाइए, नकल करिए, पास हो जाइए। उसके बाद 2020 का एक समय आता, कोविड काल आया, हाई स्कूल में वो बच्चा हो, इंटर में एग्जाम भी नहीं देना, पास हो जाना। अब बताइए, ये बच्चे अगर जा कर के नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो खुद आप लोग सब लोग समझदार हैं, कहाँ से उनको नौकरी मिली, कौन सा कंपटीशन वो फाइट कर पाएंगे। लोग बात करते हैं अग्निवीर की, जैसे अभी आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया अग्निवीर। खुद सोचिए कि अग्निवीर, अगर कोई बच्चा 17.5 साल की उम्र में नौकरी अग्निवीर में जाता, नौकरी पाता, और 22 साल की उम्र तक नौकरी करता है, 22.5 साल तक, लगभग 4 साल, तो उस बच्चे के अंदर 2 चीज़ तो आ जाएगी। एक तो डिसिप्लिन आ जाएगा, दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट आएगा। उसके बाद उस 4 साल के बाद भी बच्चे के हाथ में पैसा होगा, और पढ़ने का भी तमाम, अभी कम से कम उसके बाद 6 साल का टाइम और मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चाहे तो बैंक की तैयारी कर सकता है, पीओ की तैयारी, तमाम उसके पास गवर्नमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। और दूसरी चीज़, सेना में ये भी प्राविधान है उसमें कि 5% जितने भी अग्निवीर होंगे उसके 5% ऑलरेडी उनको परमानेंट किया जाएगा। 5% है, 25% है। अब खुद सोचिए, अगर 100 लड़के अग्निवीर में जाते हैं तो 25 तो उसके फिक्स हो गए, बचे 75। 75 में भी 5 से 10% का हमारा कोटा सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों में हो, किसी भी गवर्नमेंट विभाग में भरिए। अगर बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। और दूसरी बात, इस बार के लोकसभा चुनाव में हम जो बात करते हैं, सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा अगर फैक्टर है तो हमारे साइलेंट वोटर है। आप लोगों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा होगा, वोटर बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ 2 ही लोग बोले हैं, या तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं तो बात किए हैं, अन्यथा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बात की हैं। बाकी आम नागरिक इस बार के वोट में सपोर्ट में बोलने को तैयार नहीं है, साइलेंट वोटर। और ये कहीं ना कहीं किस पक्ष में जाएगा कहना बड़ी मुश्किल है। होने दिन में इस चीज़ को आप समझिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब जो बोल रहा है वो वोटर नहीं, वो सपोर्टर है, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का। संजीव, बहुत सारी बातें निकल के आ गई आज इस डिबेट के माध्यम से। और सबसे पहली बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे कमज़ोर है या कहाँ नाकाम है। तो 2 ही बड़े मुद्दे हैं, रोज़गार और महंगाई। इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है, और ये सब लोग मानते भी हैं। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर आज भी काम कर रहा है, लेकिन इस पर विचार करना होगा, वरना शायद इस बार भी चुनाव जीत के सरकार बना ले, वो अलग बात है, वो 4 को पता चलेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो ये तय मानिए कि फिर अगले 20-25 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी। जनता जागरूक है, हो सकता है इस बार ऐसा हो जाए। आगे कुछ कहना है? हाँ, मैं भी दूसरी चीज़ कह रहा था। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। तो 1 लाख रुपये सालाना ऐसा उन्होंने कहा है। तो 1 लाख रुपये, हालांकि आधी बात इन्होंने कही दी थी, तो 1 लाख रुपये सालाना वो जो देने वाले हैं वो कहाँ से देंगे? कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है, यानी टैक्सेस बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट को प्रॉफिट नहीं होगा, वो पैसा कहाँ से देगी? सीधी सी बात है। तो आप पैसा दे रहे हो 1 लाख दे के, एक तो पंगु बना ही रहे हो आप थोड़ा बहुत, दूसरा गवर्नमेंट ही कमज़ोर हो रही है। वो कहीं ना कहीं से रखा हुआ धन या तो आप दोगे, टैक्स लगाओगे जनता के ऊपर, तो महंगाई भी बढ़ेगी अगर आप 1 लाख रुपये देने की बात कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस को या सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी सरकार बनाने की स्थिति में अपने आप को मानता है, अब ये जान चुका है कि मैं जनता को गुमराही कर करके अपने वोट ले सकता हूं। लेकिन सर वो एक चीज़ और की है कि जो सोशल मीडिया हमारा है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देश के नौजवान भी बहुत जागरूक है। अब इसमें कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना पा रहा। दूसरी चीज़, हर एक पल की खबर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि नेहरू ने क्या किया, वो पिछले 70 साल की बात करती है, और इस समय के नौजवान कह रहे हैं कि पिछले 70 साल भूलो, हमें 10 साल का बताओ। अब तो वही बताना ही पड़ेगा। अब 10 साल की बताओ, क्योंकि 70 साल तो 5 साल पहले करते ही थे। आज भी वही, अभी 70 साल की बात कर रहे हो।
तो 70 साल इसीलिए नंबर बदले गए हैं आप। 70 साल आपने चलाया, आगे क्यों नहीं आए? क्या आपने जनता के हक में कुछ नहीं कर रहे हैं आप हिटलरगिरी अब करना शुरू कर गए थे, मनमाना करना शुरू कर दिए थे, इसीलिए जनता ने वैसी बात की। तो हाँ, तो कुल मिलाकर मामला ऐसा आ जा रहा, गाजीपुर का भी सांसदी वाला मामला ठीक वैसे ही आ जा रहा है जैसे पूरे देश का हाल है। अब देश इस बार 80 लोकसभा सीटों में हम आपको बता दें कि जो गाजीपुर में 80 लोकसभा सीटें हैं, लगभग 5 से 7 लोकसभा सीटें हमने खुद कवर किए हैं, और कहीं भी कोई भी मतदाता खुल के पिछली बार की तरह या 2014 की तरह ये नहीं कह पा रहा कि हम किसको वोट करेंगे। वो सिर्फ एक ही बात कह रहा कि इस समय आएगा तो देखा जाएगा। और इस बार जो लगभग जितनी पार्टियां लड़ रही, प्रत्याशी कोई नहीं देखा है। किसी समाजवादी पार्टी जहां लड़ रही हो, बहुजन समाज पार्टी जहां लड़ रही हो, या भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ रही हो, प्रत्याशी कोई नहीं देखा है। सिर्फ एक दो चीज़ देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष, और विपक्ष में कौन मजबूत है। विपक्ष में देखा जा रहा है कि कौन मजबूत है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बसपा को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बसपा गाजीपुर में लगभग 2 से 2.5 लाख वोट आज भी बसपा के पास है, और हमारा कैलकुलेशन कहता है कि लगभग 3 लाख वोट बसपा गाजीपुर से पा रही। अब वो किसका माइनस करती है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, कुल मिला जुला के निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग को वेट करना पड़ेगा 4 जून का। और हम यहाँ आने से पहले एक न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ 24, तो उसमें थोड़ा सा दिखा रहा था अपना एग्ज़िट पोल। तो उसमें दिखा रहा था कि एनडीए जो है सबसे आगे जा रही है, जो वो कह रहे हैं उतना जा रही है 400, और जो इंडिया गठबंधन है केवल 107 पर सिमट जा रही है, और अदर जो है 36 सीटें ही निकाल पाए हैं। ताज़ा खबर है थोड़ी देर पहले की, संजय राउत भी संजय राउत ने भी दावा ठोक दिया है कि प्रधानमंत्री की रेस में मैं भी हूँ। और यहाँ आने से पहले मैं भी जो देख रहा था, वो कहा कि न्यूज़ 24 वाले ने जो है वो दिखाया है कि बलिया का जो सांसद लड़ रहा है सपा से, उसे भाजपा का दिखाया जा रहा है, और बिहार में जो पार्टी 5 सीट पर लड़ रही है उसे 6 सीट जितवा करके 24 दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ है, अभी हमने एक और भी न्यूज़ देखा, जैसे आप लोगों ने न्यूज़ बताया, हम भी कुछ न्यूज़ बता दे रहे हैं। बिहार से नीतीश कुमार हार रहे हैं, ये एक है न्यूज़ चैनल का आया है, मैं आपको बाद में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। नीतीश कुमार हार रहे हैं, वहाँ से तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, ये कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है। बाकी देखिए, सच्चाई है कि ना बिहार में नीतीश लड़ रहे हैं ना तेजस्वी लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशी नहीं है कहीं से। गठबंधन नहीं, देखो अब गठबंधन में क्या है, इस बार बिहार में सबसे ज़्यादा अगर इफेक्ट होगी तो हम, जहाँ तक हमारा कैलकुलेशन है, बिहार की 2 सीटें, पहला काराकाट पवन सिंह, और दूसरा बक्सर आनंद मिश्रा, ये दोनों निर्दलीय प्रत्याशी, और हमारा कैलकुलेशन है कि ये दोनों प्रत्याशी जीत जाएंगे चुनाव। मैं अपनी समझ बता रहा हूं कि ये भारत का सबसे चुनाव है। बुरा वक्त होगा अगर पवन सिंह जैसा व्यक्ति चुन करके आता है संसदीय का, क्योंकि एक एंकर जाके जब उसे पूछती है जी कि सर आप ये मुझे बताएं कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं और आप अगर जीत करके आ जाते हैं तो आप समस्या क्या है जो समाज का हल कर सकते हैं। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि अरे हमरा से कुछ डांस वांस के पूछा यार, इस सड़क पड़क के बारे में मत पूछा, इकुल हम ना जानीला। ऐसे व्यक्ति को अगर इंसान चुनाव जिता करके संसद में भेजता है तो ये भारत का सबसे बुरा दिन है। अगर ऐसी कोई बातें हैं तो पवन सिंह के साथ एक जो काम कर रहा है स्टार्टअप, बाकी पवन सिंह के साथ कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीति अनुभव नहीं है, बस उनके पास है तो स्टार्टअप है और अपनी एक लोकप्रियता है। आज मैं अपनी जनता से, ये गाजीपुर की जनता को लेकर के पूरे भारत की जनता को ये दायित्व दे रहा हूँ कि जो जिसका काम है वो करे, वरना कहा जाता है कि तेली का काम तमोली करे या नाक चोटी दोनों कटाए। इससे आप लोग बचिए, क्योंकि अभी खबर जो चल रही है वो कि मनोज तिवारी को 25 करोड़ रुपए सालाना मिलता है कि आप जो है खर्च करें अपना सांसदी का। और उन्होंने कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा कि मैंने 14,000 करोड़ रुपए का काम कराया है, और जब निकल करके मामला फैक्ट सामने आया तो आधी बजट उनका खर्च ही नहीं हुआ। देखिए, ये सच्चाई जो आप बता रहे हैं कि 25 करोड़ बताया ना, हर सांसद को 5 साल में हर साल 5 करोड़ रुपए उनकी सांसद निधि का है, जो सरकार चाहे जिसकी हो
उनको सांसद निधि में मिलना है, जैसे हमारे गाजीपुर के सांसद महोदय को भी मिला है, तो पूरे 5 साल में 25 करोड़ रुपए मिला होगा। 5 करोड़ है सांसद निधि। और 2020 का जो कोविड काल था, 2020 की सांसद निधि किसी को, पूरे देश के 543 सांसद हैं, उनको किसी को नहीं दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर सांसद को 20 करोड़ रुपए 5 साल में मिले ही मिले हैं उनके सांसद निधि से काम कराने के लिए। अब उसमें कितना वो खर्च कर पाते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। सर्वे तो ये भी कर रहे कि जो वायनाड था, रायबरेली थी, आपका जौनपुर था, गाजीपुर था, मऊ है। मऊ को तो 99% बचत है। जो वहाँ के सांसद थे अतुल राय, वो जब से चुनाव जीते तब से जेल में हैं। उन्होंने अपने सांसद निधि से ईंट नहीं रखवाई। ऐसे सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं, लेकिन उसमें कितनी सच्चाइयाँ है? अगर कोई जेल में है उससे भी हम चाह रहे हैं कि वो काम करके दिखाए। नहीं, ये बातें अगर कोई कुछ करता है तो मुझे अजीब लगता है कि अगर मैं 365 दिन बीमार रहूं और कहूं कि क्यों नहीं तुमने समाज में चल के अपना खर्च किया, तो ये तो कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप अपनी इस बात पर मेरा अपना मानना है कि ऐसे सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए बस सीधा और तुरंत उससे जी, और तुरंत फिर कोई नया सांसद चुना जाए। चलिए, कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग 4 जून का इंतज़ार करें और हमारी यह बातें जो आज गाजीपुर वासियों के लिए मैं लाया हूँ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। अल्लाह हाफिज़।